बहुत हो गया परिस्थितियों का रोना, अपनी ताकत पहचानिए। अब पढ़कर इतिहास रचना है, 24 घंटे भूत सवार होना चाहिए आपको पढ़ने के लिए। कुछ बड़ा करने जा रहे हो तो हार मत मानना, क्योंकि शुरुआत हमेशा सबसे कठिन होता है। हम अपने जीवन में बहुत काम ये सोचकर नहीं करते हैं कि हमें क्या मिलेगा, क्या क्या मिलेगा इस काम को करने से। हम अपने कर्म से पहले फल की चिंता करने लगते हैं। कोई भी काम आप बहुत ईमानदारी से करो, इतना ईमानदारी से करो कि खुदा भी वो देने के लिए बेचैन हो जाएगा। आपका जो मन करता है वो करो, खुल के जियो, जो करना चाहते हो वो करो, वरना बाद में पछताना ना पड़े। सब चीज़ का एक वक्त होता है। अगर आपके दिल में जोश भरा हुआ है कुछ काम करने के लिए तो आज ही उस काम को करो, क्योंकि कल नहीं कर पाओगे। जितना बड़ा आपका सपना होगा उतनी ही बड़ी आपकी तकलीफ़ें होगी, और जितनी बड़ी आपकी तकलीफ़ें होगी याद रखना सफलता भी उतनी ही बड़ी होगी। कुछ शुरू करने के लिए आपका महान होना ज़रूरी नहीं है। ही गाइस, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं खुशबू रंजन आप सभी का स्वागत करती हूं अपने यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के बज रहे हैं 8:30 और कल मैं देखिए 7.5 घंटे की पढ़ाई की थी। और सबसे पहले अपना टाइमर ऑन कर लेती हूँ। तो अभी फर्स्ट स्लॉट मेरा ज्योग्राफी का होगा, और ये बुक जो है ये सर दिए थे, इसका PDF मैंने निकलवा करके और इसे मैं पढ़ती हूँ। इसमें बहुत ही ज़्यादा डिटेल में सब कुछ समझाया हुआ है और बहुत ही अच्छा है। आप लोग का क्वेश्चन रहता है कि दीदी आप क्या पढ़ती हो, कौन से बुक से पढ़ती हैं। तो मैं देखिए ज़्यादा बुक परचेज नहीं की हूँ। हाँ, NCERT का मेरे पास सारे बुक हैं, और जो नहीं है वो जब भी मुझे मिलता है ऑनलाइन ऑफलाइन तो मैं उसे ख़रीद लेती हूँ। लेकिन NCERT का मेरे पास हर सब्जेक्ट का बुक है, और NCERT टाइम मुझे उतना नहीं मिल पा रहा है पढ़ने को, लेकिन NCERT में सारी बुक्स पढ़ना चाह रही हूँ। ज्योग्राफी का तो मैंने बहुत बार ही पढ़ा है, और लेकिन और भी सब्जेक्ट का है जो कि मैं धीरे धीरे पढ़ रही हूँ। और बाकी स्टैंडर्ड बुक का ही है तो मेरे पास ज़्यादा नहीं है। मॉडर्न स्पेक्ट्रम का है, मॉडर्न हिस्ट्री, और मतलब हिस्ट्री का जो भी स्टैंडर्ड बुक तीनों है मेरे पास। और बाकी लक्ष्मीकांत का है, पॉलिटिकल साइंस, यही सब है मेरे पास। और ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सर पढ़ाते हैं क्लास में तो क्लास नोट्स जो रहता है या फिर सर PDF देते हैं तो मैं उसको PDF को प्रिंट आउट करवा करके मैं उसे ही पढ़ती हूँ। मैं ज़्यादा बुक्स नहीं खरीदी हूँ, क्योंकि ज़्यादा पढ़ा ही नहीं जाएगा तो ख़रीदने से क्या फ़ायदा। तो सर जो PDF दिए हैं मैं उसे ही पढ़ती हूँ, और जो सर क्लास करवाते हैं मैं क्लास करती हूँ, और फिर जो टाइम बचता है तो मैं NCERT पढ़ती हूँ। इसके अलावा मैं कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं पढ़ती हूँ। और जो हिस्ट्री का स्टैंडर्ड बुक मैंने लिया है तो मैं क्लास ज्वाइन करने से जो पहले पढ़ती थी बस वो पहले तक ही पढ़ा है, उसके बाद तो मुझे टाइम ही नहीं मिल पाता है कि मैं वो पढूँ, क्योंकि हमारे पास PDF है, बहुत ही डिटेल में दिया हुआ है। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, यानी कि जो टॉपिक से एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, सर ने वही हमें PDF में दिया है, और सर क्लास भी किए हैं, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रही है कि हम कहाँ से क्या पढ़ें, कौन से बुक पढ़ें। क्लास लेने से बहुत ही फ़ायदा मुझे हुआ है, तो इस कारण से मैं ज़्यादा इधर उधर भागने की कोशिश नहीं करती हूँ। जो सर कहते हैं और सर जो भी बुक रिकमेंड करते हैं NCERT का, या जो भी स्टैंडर्ड बुक, या फिर ज़्यादातर तो सर का यही रहता है कि NCERT पढ़ने के लिए, तो मैं जो भी सर बोलते हैं NCERT पढ़ने को वो पढ़ती हूँ, या फिर अगर मेरे पास नहीं रहता है तो मैं उसे परचेज कर लेती हूँ। और मेरे से ऑनलाइन NCERT बुक पढ़ा नहीं जाता है। मैं, आप लोग ने देखा होगा कि मैं ज़्यादातर बुक से ही पढ़ना पसंद करती हूँ, तो मैं बुक ही परचेज कर लेती हूँ। और NCERT थोड़ा मिलना मुश्किल हो जाता है, तो अगर ऑफ़लाइन नहीं मिलता है तो मैं ऑनलाइन मंगवा लेती हूँ। बहुत सारे बुक्स मेरे पास अभी भी नहीं है, तो जो नहीं है उसे मैं ऐसा भी करती हूँ कि प्रिंट निकलवा लेती हूँ उसका। तो मैं बुक को ज़्यादातर मेरा फोकस रहता है NCERT, PDF और क्लास, बस यही 3 चीज़ पे मेरा फोकस रहता है। स्टैंडर्ड बुक मैं नहीं पढ़ पाती हूँ, क्योंकि उस इतना मोटा मोटा बुक है और उसके लिए मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। मैं तो यही कहूँगी कि अगर आप शुरू से शुरुआत कर रहे हैं तो आपको NCERT पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। मुझे अब ऐसा लगता है कि पहले मैंने भी NCERT स्टार्टिंग में नहीं पढ़ा था, ओनली ज्योग्राफी का NCERT मैंने लिया था,
लेकिन धीरे धीरे मैं सारे एनसीईआरटी ले रही हूँ, और जैसा कि आप लोग देखते ही होंगे कि धीरे धीरे मैं सब कुछ पढ़ रही हूँ। एनसीईआरटी का जो भी सब्जेक्ट का है सबका मैं खरीद रही हूँ और धीरे धीरे मैं उसे पढ़ रही हूँ। स्टैंडर्ड बुक तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाती हूँ, तो इसलिए मैं कहूँगी कि अगर आप क्लास ले रहे हैं तो स्टैंडर्ड बुक की आपको ज़रूरत नहीं है, अगर आप किन्हीं का बैच परचेज कर रहे हैं तो। और अगर आपने बैच नहीं लिया है तो फिर आपको ज़रूरत पड़ेगी स्टैंडर्ड बुक की, तो आप अपना देख लीजिए। सपनों की मंजिल पास नहीं होती, जिंदगी हर पल उदास नहीं होती, खुदा पे यकीन रखना, क्योंकि कभी कभी वो भी मिल जाता है जिसकी हमें आस नहीं होती। कितनों की तकदीर बदलनी है तुम्हें, कितनों को रास्ते पर लाना है तुम्हें, अपने हाथों की लकीरों को मत देखो, इन लकीरों से बहुत आगे जाना है तुम्हें। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं होता, हारा वही जो लड़ा नहीं। इंसान कहता है पैसा आएगा तो मैं कुछ करके दिखाऊं, और पैसा कहता है तू कुछ करके तो दिखा तब मैं तो आऊं। जो बेहतर होता है उसे इनाम मिलता है, लेकिन जो बेहतरीन होता है उसके नाम पर इनाम मिलता है। जब लोहे का काम करके कोई टाटा और जूतों का काम करके कोई बाटा बन सकता है, तो हम यूं ही निठल्ले क्यों बैठे हैं। दुनिया का डर नहीं है जो तुम्हें उड़ने से रोक रहा है, कैद तुम अपने ही नज़रिए के पिंजरे में है। जब लोग बदल सकते हैं तो हमारी किस्मत क्यों नहीं बदल सकती है। इससे पहले कि वक्त तुम्हें बदल दे, तुम खुद अपना वक्त बदल डालो। ना सफ़र डरता है ना सफ़र थकता है, ये खौफ है मुकाम का जो सारी रात जगता है। आँखों में जीत के सपने हैं, अब तो ऐसा लगता है कि हर पल अपने हैं। जीवन में इतना संघर्ष तो कर ही लेना कि अपने बच्चों का आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए आपको किसी और के उदाहरण देना ना पड़े। मत सोच कि तेरा सपना क्यों नहीं पूरा होता, हिम्मत वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। हर कामयाबी पर तुम्हारा नाम होगा, तुम्हारे हर कदम पर दुनिया का सलाम होगा। डटकर करना सामना तुम इन मुश्किलों का, एक दिन वक्त भी तुम्हारा गुलाम होगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मज़ा भी आएगा। जब सफलता की ख्वाहिश आपको सोने ना दे, जब मेहनत के अलावा कुछ और अच्छा ना लगे, जब लगातार काम करने के बाद भी थकावट महसूस ना हो, तो समझ जाना कि आप सफलता की एक नई इतिहास रचने वाले हो। खोकर पाने का मज़ा ही कुछ और है, रोकर मुस्कुराने का मज़ा ही कुछ और है। हार तो ज़िंदगी का हिस्सा है मेरे दोस्त, हारने के बाद जीतने का मज़ा ही कुछ और है। अपनी नाकामियों को स्वीकार करो, अपनी गलतियों को देखो और सुधार करो। ज़िंदगी में कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ज़िंदगी खेलती भी उसी के साथ है जो खिलाड़ी बेहतरीन होता है। दर्द सबके एक हैं पर हौसले सबके अलग अलग। कोई हताश होकर बिखर गया तो कोई संघर्ष करके निखर गया। आँखों में जुनून और दिल में चिंगारी रखो, जिंदा रहना है तो तरकीबें बहुत सारी रखो। राह के पत्थर तो कुछ भी नहीं है, मंजिलें आवाज़ देगी, अपनी सफ़र जारी रखो। उठो तो ऐसे उठो कि फ़क्र हो बुलंदी को, झुको तो ऐसे झुको कि नाज हो बंदगी को। आए हो निभाने किरदार जमी पर, तो कुछ ऐसा कर जाओ कि ज़माना मिसाल दे। हमारे जीवन में जो भी परिस्थितियाँ होती है हम उससे बहुत ही दुखी रहते हैं। कुछ भी हो जाता है, घटना घट जाती है तो हमें ऐसा लगता है कि अब तो हम इससे बाहर निकलेंगे ही नहीं, हमारा तो लाइफ ही बर्बाद हो गया। बहुत ही बुरा सोचते हैं, या फिर बहुत ये लगता है कि अब तो हम कुछ कर ही नहीं पाएंगे, चाहे आप असफल हो गए या फिर कुछ भी हो गया आपके लाइफ में। तो लेकिन देखिए, कोई भी परेशानी आती है ना तो आपको कष्ट देने के लिए नहीं आती है। ये चीज़ आपको तब समझ में आएगी, क्या बताऊँ कब समझ में आएगी ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे अब समझ में आती है। जो भी मेरे साथ परेशानी आती है ना वो आपको मजबूत बनाने के लिए आती है, आपको हिम्मत उससे मिलता है। जो भी आता है आपके लाइफ में स्वीकार करिए उसे आने दीजिए, और उस जो भी गलती हो रहा है या फिर जो भी आपके साथ गलत हो रहा है उसे होने दीजिए। उससे आपको बहुत बड़ी सीख मिलेगी, उससे आपको ताकत मिलेगी, उससे आपको हिम्मत मिलेगी कुछ करने के लिए। और हमेशा अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखिए, और अपने आप को हमेशा आगे बढ़ते हुए देखना चाहिए। अपने आप को हमेशा कुछ ऐसे काम में लगाइए जिससे कि आपका आने वाला भविष्य उज्जवल हो।
दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं, बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। लोग आपको नहीं, आपके अच्छे वक्त को अहमियत देते हैं। मनपसंद इंसान के साथ थोड़ी बातचीत आपको पूरा दिन खुश रखने के लिए काफ़ी होती है। ना जाने कितने दर्द आबाद हो उसके दिल में, जो अकेला बैठा हो उसे तन्हा नहीं कहते। जिस दिन मन हारने लगे उस दिन बस एक ही बात सोचना कि तुमने शुरू क्यों किया था। मिलता तो बहुत कुछ है ज़िंदगी में, पर हम गिनती उसी का करते हैं जो हासिल ना हो सका। कितने नादान हैं हम, जब दुख आता है तो अटक जाते हैं और सुख आता है तो भटक जाते हैं। अजीब फितरत होती है इन इंसान की, इसे अपना दुख भी दर्द देता है और दूसरों का सुख भी दर्द देता है। हम खुद पेड़ बनकर जमाने में छाँव बांटते रहे और मेरे अपने ही हर दिन मुझे थोड़ा थोड़ा काटते रहे। जिंदगी में वही आगे बढ़ते हैं जो वक्त और हालात के आगे रोया नहीं करते। हमारे हर दुख का कारण हमारी असफलता है, हमारी हर असफलता का कारण हमारी सोच है। आपके अंदर दुनिया को जीतने की काबिलियत है, अगर आप में खुद को पहचानने की हैसियत है। जब चुभने लगो जमाने की नज़र में तो समझ लो कि तुम्हारी चमक बढ़ रही है। शीर्ष पर पहुंचने वाला एक भी ऐसा इंसान ना होगा जिसने लोगों की बातों में आकर अपना विचार बदल दिया होगा। शीर्ष पर पहुंचने वाले की बातों का प्रभाव लोगों पर पड़ता है, लेकिन लोगों की बातों का प्रभाव उस पर रत्ती भर भी नहीं पड़ता है। कोई गलती निकालेगा, कोई हौसला तोड़ेगा, दुनिया का तो काम ही है पीछे खींचना। तुम्हें आगे बढ़ता देख दूसरों के पेट में दर्द होगा, लेकिन तुम्हें उन सबको पीछे छोड़ना होगा। लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह सोचना तुम्हारा काम नहीं है। तुम्हारा काम है आगे बढ़ते रहना, मेहनत करते रहना, प्रयास करते रहना। किसी ने क्या खूब कहा है, शुरुआत तो सभी अच्छी ही करते हैं, मसला तो सारा आखिर तक बने रहने का है। पेड़ की डाल पर बैठने वाला पक्षी कभी भी डाल के हिलने से नहीं घबराता है, क्योंकि उसे अपने पंखों पर भरोसा होता है। इसलिए परिस्थितियों के बदलने से घबराना मत, खुद पर भरोसा रखना। इसी सब थॉट्स के साथ इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और जो लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, वीडियो को शेयर भी कर दीजिए।